वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। अवेलेबिलिटी जोन वर्सेस अवेलेबिलिटी सेट, यही बात करनी है और समझ लेते हैं। अवेलेबिलिटी जोन का हमें अंदाज़ा है क्या थे, उसके बाद अवेलेबिलिटी सेट के बारे में भी हमने बखूबी जाना। जानने के बाद अगर अब हम बात करें कि हमें अवेलेबिलिटी सेट डिसाइड करना चाहिए डिप्लॉयमेंट के लिए या जोन डिप्लॉय करना है, इन दोनों को समझने के लिए इस पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा। अवेलेबिलिटी सेट प्रोटेक्ट फ्रॉम फेलियर्स विद इन डेटा सेंटर्स। एक ही डेटा सेंटर के अंदर अवेलेबिलिटी सेट हमें बचाता है और अवेलेबिलिटी जोन क्या करता है, इंटायर डेटा सेंटर फेलियर से बचाता है। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल में हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट हमसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट करता है। एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिस पे माइक्रोसॉफ्ट हमें ये बताता है कि हम जब उनके पास सर्विसेज ले रहे हैं उनसे, तो वो डेफिनेटली एक एग्रीमेंट बेस्ड कहानी होती है। तो इसलिए आईटी के टर्म में उसे एसएलए हम कह रहे होते हैं, जो भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट है जिस पे हम सर्विस ले रहे हैं। अवेलेबिलिटी सेट की शक्ल में हमारा एग्रीमेंट 99.995% है और जोन की शक्ल में 99.99%। So if you create two or more virtual machines in an availability set, then Microsoft guarantees you will have connectivity to at least one of the virtual machine at least 99.95%। माजरत के साथ मुझे कैसे याद आया, अगर किसी डेटा सेंटर में हम डिज़ास्टर रिकवरी किसी मुल्क की एग्जांपल लें और वो माइक्रोसॉफ्ट जैसे जाइंट नेटवर्क नहीं है, एक हमारी छोटी मोटी कंपनी भी लें, हमारे भी अगर 4-5 डेटा सेंटर या 1-2 लोकेशंस पर डेटा सेंटर हो, तब भी हम 99.95% गारंटी नहीं दे पाएंगे या कर सकते। तो अब तक के मुताबिक जो बैकअप प्लान या डिज़ास्टर रिकवरी प्लान है, इस थ्रेशोल्ड 99% रेशो पे भी बहुत है। अगर हम जोन्स के ऊपर बात करें, on the other hand, if you create 2 or more virtual machines across 2 or more availability zones, then Microsoft guarantees you कितना आ जाएगा भाई, 99.99%। वही बात आ रही है जो हम अवेलेबिलिटी सेट वर्सेस जोन में कर रहे हैं। इससे हमें वाजे हो रहा है कि जोन जो है, एक शहर से दूसरे शहर डेटा जा रहा है उसका बैकअप संभालने के लिए, और वो बैकअप वो वर्चुअल मशीन हमारी है और हम जैसे पता नहीं कितने किराए टेनेंट्स होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स पर अपनी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी हमें ये पता चल रहा है कि अवेलेबिलिटी जोन हर हाल में बेहतर है अवेलेबिलिटी सेट के मुताबिक, लेकिन जब तक हमें ये बात ना पता हो, अवेलेबिलिटी जोन डू कैरी एन एक्स्ट्रा कॉस्ट व्हेन कंपेयर टू अवेलेबिलिटी सेट्स। ओके, नॉट फॉर द वीएम कंप्यूट कॉस्ट बट फॉर द बैंडविड्थ। दिस इज चार्ज्ड एट 0.01 पर जीबी इन आउट ऑफ द जोन। अवेलेबिलिटी जोन डेफिनेटली एक शहर के अंदर डेटा सेंटर है, एक जोन है, आप उसका बैकअप रख रहे हैं दूसरे रीजन, दूसरे किसी डेटा सेंटर के अंदर, उसी डेटा सेंटर के साथ जो कनेक्ट है, ये एक ही रीजन के अंदर 2 अलग अलग डेटा सेंटर आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ से जो डेटा जाएगा वो डेटा अब लोकल नहीं है, वो समझ रहे हैं, उसका ट्रैफिक अब वसी हो गया है, वो फाइबर के थ्रू जाएगा दूसरे शहर के डेटा में, और हमारा वो काम क्या है, सिर्फ एक वर्चुअल मशीन का बैकअप। अब वो सिर्फ नहीं है, डेफिनेटली एक एफर्ट काउंट हो रहा है, तो उसके हमें अमाउंट हम रेंट देना है, जबकि अवेलेबिलिटी सेट जो है उसके हमें कोई पैसे नहीं देने थे, क्योंकि वो विद इन द डेटा सेंटर था, वो उसी के रैक्स के अंदर मैनेज हो रहा था। ओके, और पर जीबी इन एंड आउट, आमदो रफ्त का ट्रैफिक, तो ये कैलकुलेशन में फ़र्क होगा। फिर भी 99.95% भी बहुत है, और अवेलेबिलिटी जोन की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि 99.99% है। लब्बे लुबाब ये कि वर्चुअल मशीन जो कंप्यूटिंग कॉस्ट है, जो हार्ड ड्राइव हम ले रहे हैं, ठीक है, जो रैम जो प्रोसेसर हम ले रहे हैं, उसकी कॉस्ट इससे इम्पैक्ट नहीं होगी। अगली वीडियो में हम ये जान लेंगे कि वर्चुअल कंप्यूटर के अंदर जो हम हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं, अगर हम उस हार्ड ड्राइव का खाली जोन ले लें, उस हार्ड ड्राइव के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, उसका बैकअप कहाँ का ऑटोमेटिक कॉपी हो जाए, उसके ऊपर बात कर लेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमें पूरा अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट और वो पूरा वर्चुअली टूर जो हमने किया, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए, और इन डायग्राम्स के मुताबिक आप इंटरव्यूज़ का भी आप सामना आसानी कर पाएँ। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में रीजनल पेयरिंग के बारे में, एक स्टेप और आगे आते हुए, और फिर हैंड्स ऑन लैब्स की तरफ आगे, फिर लैब्स परफॉर्म करते हैं।